हेलो एवरीवन। तो बायोटेक्नोलॉजी की पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस एप्लीकेशन वेक्टर एंड टाइप ऑफ वेक्टर। सो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मिड से। ठीक है, सो प्लाज्मिड क्या होता है? हमारे जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में एक तो उसका अपना डीएनए प्रेजेंट होगा, उसके साथ ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर स्ट्रक्चर पड़ा होगा। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा सर्कुलर स्ट्रक्चर पड़ा होगा इसे हम कहेंगे प्लाज्मिड। ठीक है, सो प्लाज्मिड इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, वैसे ही हमने पढ़ा ये प्लाज्मिड जो है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, यानी कि बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को छोड़ के एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा हुआ है उसे हम प्लाज्मिड बोलेंगे। ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ये एबल होता है सेल्फ रेप्लिकेशन के। ठीक है, ये मानी यानी ये खुद ब खुद अपनी मल्टीपल कॉपीज जो है वो बना सकता है। ठीक है, इसमें होता है ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। ऑटोनोमस रेप्लिकेशन में इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन के लिए ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है रिस्ट्रिक्शन साइट्स एंड सिलेक्टेबल मार्कर्स। रिस्ट्रिक्शन साइट्स में जहाँ पर वेरियस एंजाइम्स आके अटैच करेंगे। ठीक है, और सिलेक्टेबल मार्कर्स में जहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब उन जीन्स की प्रेजेंस में सिर्फ वही जो प्लाज्मिड है वो ग्रो करेगा और अदर माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। इट हैविंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मीन जहाँ से रेप्लिकेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, साइज़ इसका वेरी करता है अबाउट 1 to 500 kb। इसका जो नंबर है वो हर प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया में वेरी कर सकता है अबाउट 1 to 4। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल में देखें तो आता है PBr 322 एंड PUC 18 एंड 19। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर इसका नाम देखें तो यहाँ पे P जो है ये हम ऑलवेज स्मॉल लेटर पे ही लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे P का मतलब होता है प्लाज्मिड, BR मीन्स जिसने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, यानी इसके साइंटिस्ट के नाम पे हमने उसको PBR दिया है। ठीक है, दैट इज़ बोलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। 322 जो है ये मतलब बेसिकली एक नंबर होता है जो कि उस प्लाज्मिड को अदर वेक्टर से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, जो कि सेम ही लेबोरेटरी में जो है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, या प्रोड्यूस हुआ है। सो PBR 322 जो है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ठीक है, ऑटोनोमस है और इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती है, सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर में भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो जैसे हमने लिया था कि जैसे हमारे पास ये प्लाज्मिड है। ठीक है, अगर हमारे पास जो मान लो पेट्री डिश है, ठीक है, उसमें हमने जो है ये ऐसे प्लाज्मिड को ग्रो करना है। ठीक है, अगर हम उस पर एम्पीसिलिन डाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये प्लाज्मिड है यही ग्रो करेगा, कोई अदर माइक्रोब जो है वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंट यानी कि प्लाज्मिड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे PUC 18-19। ठीक है, सो इसको डिराइव किया था PBR 322 से। ठीक है, यहाँ पे P मीन्स प्लाज्मिड, UC मीन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था। 18-19 बेसिकली एक जनरल नंबर है जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, इसका साइज जो है वो अबाउट 2.7 kb है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एम्पीसिलिन जीन ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एम्पीसिलिन जीन ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ऑटोनोमस एप्लीकेशन और इसमें सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स मतलब जो भी वेक्टर है, ठीक है, वो खुद को रेप्लिकेट तो करना ही चाहिए। ठीक है, उसमें ऑटोनोमस एप्लीकेशन सिलेक्टेबल मार्कर तो होना ही चाहिए। ठीक है, दैट इज़ अबाउट हमारा प्लाज्मिड। अब हम पढ़ेंगे कोज्मिड के बारे में। ठीक है, सो कोज्मिड जो है एक टाइप का हाइब्रिड प्लाज्मिड है। हाइब्रिड मीन्स दो चीज़ों को जुड़ कर जो बनता है, दैट इज़ हाइब्रिड। ठीक है, इट इज़ हैविंग लैम्बडा फेज। ठीक है, इसमें लैम्बडा फेज की को सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लैम्बडा फेज जो है उसकी को सीक्वेंस लेंगे प्लस प्लाज्मिड लेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बनाए हमारे पास कोस्मिड। ठीक है, को सीक्वेंस प्लस प्लाज्मिड इज कोस्मिड।
ठीक है। इसका साइज़ जो है ये अबाउट 30 to 52 KB, ठीक है। इसमें सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होता है, एम्पिसिलिन जीन प्रेजेंट होती है और इसको डिस्कवर जिन्होंने किया था दैट इज़ टॉम कोलिंस एंड बर्नहार्ड होर्न। इसका एग्जांपल है SV40 ORI एंड COLEI ओरी। ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज मीन्स नाम से हमें जैसे समझ आ रहा है, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड फेजिस मीन वायरसेस, ठीक है। यानी कि ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारे जो वायरस है ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और उनके अंदर जाके रेप्लिकेट करते हैं। दे गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड स्टे देयर परमानेंटली, ठीक है। वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ही मल्टीप्लाई करते हैं और परमानेंटली वहीं पे फिर रहते हैं, ठीक है। दे कैन एक्सेप्ट शॉर्ट फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन DNA बट दिस सीक्वेंस इज लार्जर देन प्लाज्मिड, ठीक है। वो DNA फॉरेन जो DNA है उसका शॉर्ट पार्ट ही जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, बट उस पार्ट में उस जो हमारा फ्रैगमेंट होती है उसमें बहुत ही मतलब लार्ज सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मिड। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो बैक्टीरियोफेज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ लैम्बडा फेज एंड M13 फेज। सो जो लैम्बडा फेज होती है इसमें हेड एंड टेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जस्ट लाइक इट, ठीक है। हेड एंड, ठीक है, हेड एंड टेल एंड M13 ये फिलामेंटस होता है इन शेप, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैसे लैम्बडा फेज के बारे में। सो इसका जो साइज़ है दैट इज़ अबाउट 4850 बेस पेयर, ठीक है। तो इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें होता है, ठीक है। हेड पे जीन्स प्रेजेंट होती है और टेल पे इस पर प्रोटीन्स लगे होते हैं और एंजाइम्स, ताकि DNA रेप्लिकेशन हो सके, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा जो है वो सीक्वेंस होती है हर टाइप के एंजाइम्स के लिए। देन आता है M13 फेज। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी ऑफ क्लोन DNA, ठीक है। अगर हमें सिंगल स्टैंडर्ड कॉपी क्लोन करनी है DNA की, उसके लिए हम M13 फेज का यूज़ करते हैं। इट हैविंग 6407 बेस पेयर, ठीक है, और इसके 6.4 KB इसका साइज़ होता है। और इसको हम बहुत से, अगर हमने M13 फेज की अगर कॉपी प्रोड्यूस करनी हो उसके लिए हम M13 फेज का यूज़ करते हैं। और M13 फेज और लैम्बडा फेज इन दोनों के पास ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट दी वेक्टर्स, ठीक है। तो आज हमने 3 टाइप के वेक्टर पढ़े, प्लाज्मिड, कॉस्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। तो अब नेक्स्ट वेक्टर्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।